हमारे वजीर आजम का हाल ये है कि गैर मुल्की सफीर और रहनुमा इससे हाथ भी नहीं मिलाते और ये उनको कमीज से खींच कर कह रहा होता है कि पाई अल्लाह दी कसमें मैं इमरान खान लगिया होया। हेलो सर जी, यकीन माने मैं ही पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ। दूसरे ममालिक के सफीर शहबाज शरीफ को भिखारी समझकर ठुकरा देते हैं कि ये कोई पैसे मांगने वाली चीज है और आगे बढ़ जाते हैं और ये फिर भी उनके पीछे दौड़ता है कि मुझसे सलाम तो ले लो। इन्हें डर होता है कि ये कहीं ये ना कहना शुरू कर दे कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है। शहबाज शरीफ की कुल वक़्त यही है कि कोई गैर मुल्की सफीर अब इससे हाथ मिलाने से भी हिचकिचाता है। अब तो इसे मिन्नतें करके बताना पड़ता है और इनको पहले यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं ही पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ। बंदा इस भिखारी को देखकर यकीन ही नहीं करता कि ये शख्स इस वक्त 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत हो चुका है और ये नफसियाती मरीज वजीर आजम बनने के काबिल है। शहबाज शरीफ महफिलों में आलमी रहनुमाओं के पीछे पीछे भाग रहा होता है और फिर इन्हें बताता है कि एक्सक्यूज मी, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बस इसने ये जुमला रटा हुआ है और इसको हर महफिल में हर आलमी रहनुमा के साथ दोहराता है। इसके बाद ये भी मस्जिद की तामीर करने वाले बाबों की तरह अपनी तकरीर शुरू कर देता है कि मैं मांगने के लिए नहीं आया लेकिन मजबूरी है, लिहाजा मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मेरा बड़ा भाई बीमार है और लंदन में जेरे इलाज है, जबकि मेरी भतीजी की सर्जरी होनी है। मेरी कौम आप लोगों को दुआएं देंगी और मैं भी आपको दुआएं दूंगा। प्लीज थोड़े से डॉलर मेरी झोली में डाल दो। यूं तो शहबाज शरीफ रोज ही पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं और कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करते हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई होती है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है इस पर सफारती तौर पर पूरी दुनिया में एक बहुत ही बुरा पैगाम गया है। इस नफसियाती मरीज ने पाकिस्तान को एक ऐसे दुराहे पर ला खड़ा किया है जहाँ खारजी सतह पर पाकिस्तान तन्हाई की तरफ बढ़ रहा है और इसकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान मुसलसल जिल्लत और रुसवाई की जानिब भी बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ की हरकतों की वजह से हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान को हमेशा से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान का नाम हर जगह बदनाम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पर एक ऐसा शख्स मुसल्लत है जिसकी कोई भी हरकत एक नॉर्मल इंसान की हरकत नहीं है और वो हमेशा अपने इस नफसियाती मर्ज की वजह से पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता है। ताज़ा वाकया इस लिहाज से बहुत ही अहम है कि इसने एक सफारती धड़ार को वाजे कर दिया है। चीन की जानिब से पाकिस्तान के साथ सर्दमहरी का मुजाहरा आज उस वक्त सामने आया जब चीनी सफीर ने शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाने की बजाय बराह रास्त सैलाब मुतासरीन के लिए दी जाने वाली मदद वजीर आला सिंध तक पहुंचाकर रुखसती का फैसला किया। यूं तो वो भी इसी की तरह नालायक है, लेकिन इस वक्त चूंकि शहबाज शरीफ को मुल्क की सरबराही का ठेका दिया गया है, लिहाजा चीन ने अपनी नाराजगी जाहिर करने का ये तरीका ढूंढा। चीनी सफीर ने शहबाज शरीफ के साथ हाथ भी नहीं मिलाया और वो सीधा स्टेज पर चला गया और शहबाज शरीफ उसका मुंह देखता रह गया। ये भी तो हो सकता है कि बेचारे चीनी सफीर को लगा हो कि ये शख्स कोई भिखारी है, लिहाजा इसको दफा करें और सामने वाले शख्स के साथ हाथ मिलाकर अपना काम करके चलते बने। बाकियों को तो वैसे भी जानता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, लिहाजा इन्हीं के साथ हाथ मिलाकर चेक दे दिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ को इस मौके पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो इसके साथ बगैर हाथ मिलाए आगे बढ़ गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने बड़े अजीब तरीके से खींचकर उसे ये बताया कि मैं भी इधर मौजूद हूँ और मुझे भी सलाम करो। इसके बाद चीनी सफीर ने इसके साथ हाथ मिलाया, लेकिन ये एक इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है कि पाकिस्तानी वजीर आजम को दुनिया में कोई भी सीरियस नहीं लेता। चीनी सदर की जानिब से तो ये एक एहतजाज का मंजर था और इसने एहतजाजी तौर पर यह सब किया और वाजे किया कि पाकिस्तान के साथ अब चीन अपने ताल्लुकात को असरनो उस्तवार करने के बारे में सोच रहा है। सच ये है कि चीन भी अब इन बेखारियों से तंग आ चुका है और इसने भी फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन लेनी होगी और इसने इम्पोर्टेड वजीर आजम के साथ हाथ ना मिलाकर ये वाजे पैगाम दिया है कि अमेरिका की जानिब से होने वाली रजीम चेंज को वो किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। इस इम्पोर्टेड टोले को चीन ने आज ठुकरा दिया है और चीन की हरकत सफारती सतह पर नोट की जा रही है, क्योंकि सफारती सतह पर ऐसे ही अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। इसी तकरीब में भिखारी ने अमेरिका को ये पैगाम जरूर पहुंचाया कि हम चीन की साइड पे नहीं है और शायद इसी वजह से चीनी सफीर ने गुस्सा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, हम इसको नाराज नहीं कर सकते। अलावाजी ये भी कहा कि गुज़श्ता पीटीआई हुकूमत ने अमेरिका को नाराज करके एक गलत कदम उठाया था, मौजूदा हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। देखा जाए तो ये आम से जुमले हैं, लेकिन गहराई बहुत है, क्योंकि यहाँ पैगाम वाजे है। मैं भी ये समझती हूँ कि अमेरिका वाकई एक बहुत बड़ा मुल्क है और हमें इसको नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन इस नाराजगी का तूलो अर्ज और हुजम किसने तय करना है। साबिक वजीर आजम ने बार बार ये कहा था कि पाकिस्तान किसी भी छोटे बड़े मुल्क को नाराज करना नहीं चाहता, सिर्फ बराबरी के ताल्लुकात चाहता है। ये ख्वाहिश तमाम मुल्कों की अवाम की ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश को रोंदने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर पाकिस्तान चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है तो अमेरिका को इस पर जिजबिज होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान अमेरिका रवाबत की एक तारीख है, इसके नशीबो फराज से पाकिस्तान का हर शहरी वाकिफ है, लेकिन ये रवाबत पाकिस्तान को अमेरिका या किसी और बड़े मुल्क को यह हक नहीं देते कि वो पाकिस्तान पर अपनी स्ट्रेटेजिक ख्वाहिशात मुसल्लत करे। पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजिक या टेक्टिकल ख्वाहिशात भी हैं, इनका फैसला 22 करोड़ अवाम ने करना है। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इस एतबार से देखा जाए तो किसी अमेरिका को रजीम चेंज का ठेका नहीं दिया जा सकता। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें आती जाती रही और इनमें पाक अमेरिका ताल्लुकात पर हमेशा खुलकर बहस भी होती रही। अब अगर पीटीआई ने इस बहस का बेड़ा उठाया था तो क्या बुरा किया था। रूस पाकिस्तान को गंदुम और तेल दुनिया भर के मुकाबले में 30% कम नरखों पर दे रहा था। पाकिस्तान ने मॉस्को जाकर पुतिन से S-400 या सरमट ICBM नहीं
नहीं मांगे थे। इमरान खान ने तो पाकिस्तान की माशी हालत के मुताबिक रूस से ये अशिया खरीदने के लिए ये इकदाम किया था। यूक्रेन पर हमला रूस का अपना दाखिली मामला था। पाकिस्तान ने रूस को ये नहीं कहा था कि यूक्रेन पर हमला कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अमेरिका के बाइडेन ने जब ये देखा कि पाकिस्तान माजी में चीन से JF-17 और J-10C तैयारे टैंक और तोपे खरीदता रहा है और अपनी अस्करी इस्तीदाद बढ़ा रहा है, दियामिर बादशाह डैम, दासू डैम और ममद डैमों के अलावा 7-8 दूसरे डैम बनाकर मुस्तकबिल करीब में सस्ती बिजली पैदा करने की तरफ गामजन है और CPEC के तवस्सु से स्पेशल इक्तसादी जोन तामीर कर रहा है और इसके मुकाबले में अमेरिका को घास नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं लिया जा सकता कि पाकिस्तान अमेरिका को नाराज कर रहा है। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ दोस्ती और दुश्मनी की एक तवील तारीख है। चीन बेशक पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत में असासी इजाफा कर रहा है। असलही पैदावार में जितनी मदद चीन ने पाकिस्तान की है, इसमें कौन काफर इनकार कर सकता है। अमेरिका चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती के बढ़ते हुए निशानात देखता रहा और नाराज होता रहा। वजह यह थी कि इन निशानात की निशानदही में न सिर्फ PTI शामिल थी, बल्कि मुल्क की 2 दूसरी बड़ी सियासी पार्टियां भी शरीके-कार थीं। अमेरिका की नाराजगी की असल वजह अब इस ऊंट की पीठ पर रूस के साथ ताल्लुकात का आगाज एक आखिरी तिनका साबित हुआ। रूस, चीन और पाकिस्तान तीनों जोहरी मुमालिक हैं। इनका एक नया ब्लॉक बनने जा रहा था। हर चंद साबिक वजीर आजम कई बार इस ब्लॉक में पाकिस्तान की अदम शमूलियत का इजहार कर चुके थे, लेकिन अमरीकी थिंक टैंक जिस तूफान की खबर दे रहे थे वो नौश्ता दीवार था। तारीख उठाकर देखें, कोई मुल्क इसलिए छोटा बड़ा नहीं होता कि इसका रकबा ज्यादा या कम होता है या इसकी आबादी ज्यादा या कम होती है। किसी भी मुल्क की अजमत की असास उसकी अस्करी कुव्वत होती है। बरतानिया का रकबा और आबादी देख लें, लेकिन वो मुसलसल 3 सदियों तक दुनिया की वाहिद सुपर पावर बना रहा। अब दूसरी आलमी जंग के बाद से अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन इसका मुकाबला जिस दूसरी सुपर पावर से है, यानी या हो सकता है वो रशियन ब्लॉक होगा, जिसमें चीन और पाकिस्तान शामिल हो सकते हैं। इमरान खान ने तो बबांगे दोहल ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान ने अपना मुस्तकबिल चीन से वाबस्ता कर लिया है, लेकिन वो किसी मुल्क के खिलाफ भी नहीं है। आज की दुनिया एक ग्लोबल गांव है। रूस की गैस और इसका तेल 55% यूरोपीय ममालिक की जरूरियात का कफील है। इसी तरह चीन को भी अमेरिका की बड़ी मार्केट की जरूरत है और पाकिस्तान की ज्यादातर बरामदात का खरीदार भी अमेरिका है। आज नहीं तो आने वाले कल में अमेरिका को भी मालूम हो जाएगा कि रजीम चेंज के पाकिस्तानी अमल में इसकी सपोर्ट का कितना दमखम है। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका पाकिस्तान से उन अड्डों यानी बेसिस का मुतालबा ना करे जो इसकी मशरिक वुस्ता या जनूबी एशिया के इस खित्ते में अमलदारी के लिए अजबस नागुजीर होगा। लेकिन जो ही अमेरिका ने इस तरफ कदम बढ़ाया, मौजूदा हुकूमत लाख अमेरिका के साथ हो, अवामी मुखालफत का सेले रवा इसकी इजाजत नहीं देगा। इमरान खान ने हरगिज नहीं का जो नारा लगाया था वो अब पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की जबान पर होगा। मुस्तकबिल की ये जंगे आजादी पाकिस्तान की एक नई किस्म की जंग होगी। ये पाकिस्तानी अवाम में उस शऊर की अता होगी जो इसको इमरान खान की क़यादत ने दे दिया है। अमेरिका को बहुत जल्द एक और रजीम चेंज का सामना होगा। आप देखते जाएं। एंटोनी ब्लिंकन ने 2 टोक अंदाज में कहा कि अगरचा सदर पुतिन की जंग जारी है, हमारी तवज्जो वर्ल्ड ऑर्डर को चीन की जानिब से दरपेश सबसे संजीदा नोयत के तवीलुल बुनियाद चैलेंज पर रहेगी, क्योंकि इक्तिसादी, सफारती और फौजी लिहाज से चीन ही वो वाहिद मुल्क है जो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील कर सकता है। यानी जंग अजीम के बाद से अमेरिका ने दुनिया को जिस सांचे में डाला है उसे बदल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।